बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि इंतखाबात से कबल सियासत में नई सफबंदी। सिंध की सियासत में नून लीग की बड़ी बाजी। MQM और नून लीग का मुश्तरका इत्तेफाक मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ की दावत पर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM वफ़द की लीगी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। आम इंतखाबात, इंतखाबी इत्तेहाद और मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। MQM की नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कराची आने की दावत। MQM का मरियम नवाज और शहबाज शरीफ से कराची से इंतखाबात में हिस्सा लेने पर इसरार। दोनों जमातों के रहनुमाओं की जल्द दूसरी बैठक लगेगी। इंतखाबी अमल से मुतालिक मुशावरत के लिए बनाई जाने वाली कमेटी को फाइनल किया जाएगा। दोनों जमातों के रहनुमा 3-3 रुकनी कमेटी के नाम सामने रखेंगे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। MQM पाकिस्तान का वफद खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन पहुंचा तो नून लीग की क़यादत से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि नून लीग और MQM की क़यादत ने 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात मिलकर लड़ने पर इत्तफाक किया है, जबकि आइंदा तमाम फैसले बाहमी मुशावरत से किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून और MQM के माबैन ये तय पाया है कि इंशाअल्लाह ताला हम 8 फरवरी के इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि सियासतदानों को बातचीत के दरवाजे खोलने होंगे। पाकिस्तान जिन मसाइल और मुश्किलात का शिकार है, कोई एक सियासी जमात अकेले इनको हल नहीं कर सकती। कि कोई एक जमात इस पोजीशन में नहीं है कि वो मुल्क के जुमला मसाइल और जो अवाम जिन मसाइल में पिसे हुए हैं उनसे उन्हें बाहर निकाल सके। तो ज़रूरी है कि उसके लिए एक वसीतर मफाहिमत और इश्तराक अमल इख्तियार करना है। जो मुश्तरका हिकमत अमली की बात हुई है तो इंतखाबात में भी मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। MQM के डिप्टी कन्वीनर मुस्तफा कमाल का कहना था कि पाकिस्तान के मसाइल का हल IMF के पास नहीं बल्कि कराची के पास है। वो शहर पाकिस्तान को 68% रेवेन्यू कमा कर देता है, आज भी दे रहा है। पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालने का कि अगर कोई चाबी है तो वो शहर को फीड करके उसको उसका ड्यू शेयर देकर है, ताकि हम उससे पूरे पाकिस्तान को निकालेंगे। आज की इकोनॉमिक सूरत हाल से अगर कोई IMF नहीं निकाल सकता, कराची निकाल सकता है, लेकिन कराची जो कि दूध देने वाली गाय है उसको चारा तो खिलाओ। मुलाकात के बाद मुश्तरका एलामिया में MQM और मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने 6 रुकनी कमेटी कायम की, जो 10 रोज में सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल के हल के लिए जामिया चार्टर तैयार करके क़यादत को भिजवाएगी। कैमरामैन जमील अहमद के साथ राव दिलशाद हुसैन। एहतसाब अदालत में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और रहनुमा MQM रऊफ सिद्दीकी की अचानक मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे से मुसाफा भी किया। खुशगवार माहौल में होने वाली मुलाकात में रऊफ सिद्दीकी ने साबिक वज़ीर आज़म को MQM में शमूलियत की दावत भी दी है, जिस पर शाहिद खाकान अब्बासी ने मुकालमा किया कि लाहौर में MQM का नायब सदर मेरे गाँव से है। रऊफ सिद्दीकी ने मौजूदा मुल्की हालात पर कुछ इशार भी शाहिद खाकान अब्बासी के गोश गुजार किए। ड्यूटी चोर और गोश्त मुलाजमीन की शामत आ गई। सिंध सरकार ने कराची समेत सूबे भर में सरकारी मुलाजमीन के लिए बायोमेट्रिक करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने तमाम हुकाम को खत अरसाल कर दिया है। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने तमाम सरकारी इदारों को खत अरसाल कर दिया, जिसमें चेयरमैन तरक्की और मनसूबाबंदी बोर्ड, चेयरमैन वज़ीर आला इंक्वायरी इंस्पेक्शन टीम और चेयरमैन एंटी करप्शन को अरसाल कर दिया गया है। जबकि सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तमाम एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज, तमाम महकमों के सेक्रेटरीज, कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को भी खत अरसाल किया गया है। तमाम हुकाम को मुलाजमीन की हाजिरी बायोमेट्रिक के जरिए करने की हिदायत कर दी गई है, जिसके लिए तमाम सरकारी दफातर में बायोमेट्रिक मशीनें लगाई जाएंगी। तमाम मुलाजमीन अंगूठे के जरिए हाजिरी लगाएंगे। मुलाजमीन की आमद जामद बायोमेट्रिक मशीन के जरिए की जाएगी। मेयर कराची ने वॉल चॉकिंग करने वालों के खिलाफ डंडा उठा लिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि शहर से वॉल चॉकिंग मिटाकर दीवारों पर पाकिस्तान की सकाफत से जुड़े नक्शो निगार बनाए जाएंगे। वॉल चॉकिंग करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। रिपोर्ट करेंगे शुएब मुख्तार।
मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब शहर को सरसब्ज और शादाब और खूबसूरत बनाने के लिए मुतारिक आई चंडीगढ़ रोड से वॉल चॉकिंग का खात्मा कर दिया। मेयर कराची ने वॉल चॉकिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां अमल में लाने का अंदिया दे दिया। कहा कोशिश है कि शहर से वॉल चॉकिंग मिटाकर दीवारों पर पाकिस्तान की सकाफत से जुड़े नक्शो निगार बनाएं। सड़कों को खोदने, फुटपाथ तोड़ने और पथारे लगाने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। तो वॉल चॉकिंग के खिलाफ शहर भर में हम कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि वॉल चॉकिंग को रिमूव भी किया जाए और वहाँ पे कोई ख़त्ताती वगैरह या कोई अच्छी रंग साजी हम कर लें ताकि एक अच्छा इंप्रेशन हमारे शहर का पड़े। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि आई चंडीगढ़ रोड के सीवरेज के निज़ाम, स्ट्रीट लाइट्स और फुटपाथ को दुरुस्त किया गया है। बल्दिया उज़्मा कराची शहर की खूबसूरती को तबाह करने वालों को लगाम डालने के लिए अपना किरदार अदा करेगी। चुंदरीगढ़ रोड चूँकि हमारा फाइनेंशियल कैपिटल है, हमने सड़क को ठीक करने का एक मंसूबा बनाया था जिसके ऊपर काम हो रहा है, जिसके तहत इसके अंदर वायर्स को अंडरग्राउंड किया गया है, इसकी ड्रेनेज को ठीक किया गया है और उसके साथ साथ उसकी जो साथ सड़क थी जो सर्विस रोड थी या जिसको फुटपाथ कह लें, पेवमेंट कह लें, उसको भी ठीक किया जा रहा है। नई इसके अंदर लाइटें वगैरह लगाई जा रही हैं, खूबसूरत जो लैंप्स होते हैं, तो इंशाल्लाह वो काम चल रहा है और अनकरीब आप देखेंगे काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। मेयर कराची ने बिलावल भुट्टो की क़यादत में शहर की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने के अज़म का इज़हार किया। कहा पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है, अवामी मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21 न्यूज़, कराची। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध से UNDP के आला सतह वफ़द ने मुलाकात की है। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध ने SIUT का दौरा भी किया है। डॉक्टर अदीब रिजवी से मुलाकात भी की है। मकबूल बाकिर की डॉक्टर से ब्रीफिंग, रोबोटिक सर्जरी को सराहा। तफसीलात इस रिपोर्ट में हैं। निगरान वज़ीर-ए-आला से UNDP के नुमाइंदे की मुलाकात, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नफाज समेत दीगर प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल किया गया। 4 मंसूबों की लागत 1.2 बिलियन रुपए है। UNDP 622 मिलियन रुपए देगा। वज़ीर-ए-आला सिंध ने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का प्रोजेक्ट कामयाबी से चल रहा है। इजलास में फैसला हुआ है कि जनेवा कन्वेंशन और सिंध डोनर कॉन्फ्रेंस की तकरीब रखी जाएगी। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध का SIUT का दौरा, अदारे के सरबराह डॉक्टर अदीब रिजवी से मुलाकात की। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध ने SIUT में रोबोटिक सर्जरी देखी। ब्रीफिंग में वज़ीर-ए-आला को बताया गया कि पाकिस्तान में सिर्फ सिंध और लाहौर में रोबोटिक सर्जरीज होती हैं। वज़ीर-ए-आला मकबूल बाकर ने कहा रोबोटिक सर्जरी का सिस्टम मुतारफ कराना सिंध हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। ये वफाकी हुकूमत ने सिंध के 31 अरब रुपए काट लिए। सिंध के निगरान वज़ीर-ए-आला के एहतजाज के बाद सूबाई अफसरान इस्लामाबाद तलब कर लिए गए। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सिंध हुकूमत के अफसरान का अहम वफ़द इस्लामाबाद बुला लिया गया। प्लानिंग कमीशन और महकमा खजाना का वफ़द रवां हफ्ते इस्लामाबाद जाएगा। वफ़द वफाकी हुकूमत को सिंध की कटौतियों के बारे में आगाह करेगा क्योंकि वफाक ने सिंध के 31 अरब रुपए की कटौती कर दी है। FBR ने क्रॉस एंड पुट टैक्स की मद में रकम काटी है। गुज़श्ता रोज़ निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध ने वफाकी हुकूमत से एहतजाज किया था। निगरान वज़ीर-ए-आला ने कहा कि FBR और SBR के दादोशुमार में दुरुस्तगी कराई जाए। सिंध को 31 अरब रुपए वापस किए जाएँ। BRT रेड लाइन के लिए 6 अरब रुपए दिए जाएँ। कराची का बल्दियाती निज़ाम अवाम को रिलीफ देने में नाकाम। कयूमाबाद से क्रॉसिंग जाने वाली शाहराह खस्ताहाली का शिकार है। कोरंगी नदी की सड़क की हिफाजती दीवारें न होने के सबब शहरी परेशान हैं। नमरा रियासत की रिपोर्ट। कराची का बल्दियाती निज़ाम आवाम को सहूलत देने में नाकाम। कयूमाबाद से क्रॉसिंग जाने वाली कोरंगी नदी की सड़क पर हिफाजती दीवारें न होने के सबब शहरियों की जिंदगियां खतरे में पड़ गयी। सड़क से गुजरने वाले शहरी कहते हैं गुज़श्ता कई सालों से सड़क को इस हाल में देख रहे हैं। आए रोज हादसात मामूल का हिस्सा बन गए हैं। जैसे गाड़ी यहाँ से गुजरती है, अभी ये नदी है, कोई कट मार के आगे से चले जाता है तो साइड भी लग जाती है, कोई नीचे भी उतर जाता है। मेरे सामने बाइक वाले गिरा है परसों, मैं खुद भी बच गया था। 5-6 दिन हुए मेरे ख्याल में। ये बहुत खतरनाक है, ये इसको बनवाना चाहिए। मुझे 10-12 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए क्रॉसिंग पे, तो इस तरीके का होते रहते हैं यहाँ पे हादसा। ये बारिश वगैरह होती है, बंद हो जाता है रास्ता, फिर यहाँ से नहीं जाने देते हम लोग, वहाँ से पीछे से घूम के जाते हैं। मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं इसके। सड़क किनारे बहता नदी का तेज रफ्तार पानी शहरियों के खौफ में इजाफे का सबब है। शहरियों ने मुताल्लिका इंतजामिया से सड़क की मरम्मत और हिफाजती दीवारें कायम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन वकास लोधी के साथ नमरा रियासत, सिटी 21। कराची में महकमा फायर ब्रिगेड तबाही के दहाने पर पहुंच गया। वसाइल की कमी के बायस 3 करोड़ आबादी वाले शहर में सिर्फ 45 फायर टेंडर फाल हैं।
42 से ज़ायद नाकारा हो चुके हैं। रिपोर्ट करेंगे मेराज अख्तर। शहरियों को नुकसान से बचाने वाला इदारा खुद मसाइल का शिकार। किसी भी मुल्क में कुदरती आफात और हादसात से निपटने के लिए बनाए गए महकमों को भरपूर वसाइल मुहैया किए जाते हैं, लेकिन कराची में शायद हुकूमत को इस हवाले से कोई दिलचस्पी नहीं। महकमा फायर ब्रिगेड इसकी जीती जागती मिसाल है, जिसके पास आतिश ज़दगी के वाक़यात से निपटने के लिए सिर्फ 45 फायर टेंडर्स फ़ाल हैं, जो आबादी के लिहाज से इंतहाई कम हैं। हमारे पास तकरीबन 45 फायर टेंडर हैं, 2 स्नार्कल वर्किंग में हैं, 2 स्नार्कल अभी हमारी अंडर रिपेयर हैं, और रेस्क्यू है हमारी अपनी, और तकरीबन हमारे पास 1000 के लगभग स्टाफ मौजूद है। मैन पावर की कमी ज़रूर है, लेकिन तकरीबन 1000 के करीब लोग मौजूद हैं, और इस शहर को बहुत खुश उसलूबी हम देख रहे हैं फायर फाइटिंग के लिहाज से। महकमा फायर ब्रिगेड की 5 स्नार्कल्स में से 3 नाकारा, सिर्फ 2 से काम चलाया जा रहा है। 42 गाड़ियां भी नाकारा खड़ी हैं। कई साल से भर्तियां ना होने की वजह से ड्राइवर्स की तादाद भी काफ़ी कम हो गई है। पहले 22 स्टेशन थे, अभी 7 स्टेशनों का इजाफा हुआ। 21 स्टेशन थे, 7 स्टेशनों का इजाफा हुआ, 28 हो गए। तो इसी तरह हर साल कुछ ना कुछ स्टेशन बढ़ रहे हैं हमारे, जैसे गाड़ियाँ भी आ रही हैं, चीज़ें भी आ रही हैं, इक्विपमेंट्स भी आ रहे हैं। अभी काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स हमारे पाइपलाइन में हैं, वो भी इंशाल्लाह आ जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह और बेहतरी आएगी डिपार्टमेंट में। कराची भर में महकमा फायर ब्रिगेड के 28 स्टेशन कायम हैं, जहां पानी भी फराहम नहीं किया जा रहा। ताहम चीफ फायर ऑफिसर पुरुमीद हैं कि हुकूमत जल्द ही इन मसाइल को हल कर लेगी। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ मेराज अख्तर, C21 न्यूज़, कराची। गवर्नमेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स प्राइमरी स्कूल कोरंकी में हम निसाबी सरगर्मियों के हवाले से तकरीब। मुत्तहिदा अरब अमारात के काउंसिल जनरल कराची बखीत अतीक अरोमैती की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। काउंसिल जनरल ने बच्चों की जानिब से मोहब्बत के इजहार को सराहते हुए बरादराना ताल्लुकात पर गर्मजोशी का इजहार किया। इस मौके पर बखीत अतीकुल रहमती का कहना था कि नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती ये दोस्ती की ये मिसाल इज़्ज़त माब बानी UAE के ख्वाब की ताबीर है, जबकि SDG के अहदाफ 2030 के हसूल के लिए प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को अहम इकदाम करार देते हुए स्कूल के बच्चों के हमरा शजरकारी भी की। अल्फा स्पोर्ट्स फेस्टिवल में A लेवल गर्ल्स कैटेगरी बास्केटबॉल का फाइनल खेला गया। मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट। अल्फा स्पोर्ट्स फेस्टिवल में अल्फा कॉलेज और सेडर कॉलेज के दरमियान गर्ल्स बास्केटबॉल A लेवल का फाइनल मुकाबला हुआ। अल्फा कॉलेज ने शानदार खेल पेश करते हुए सेडर कॉलेज को 3 के मुकाबले में 36 पॉइंट से शिकस्त देकर टाइटल जीत लिया। फाइनल जीतने पर अल्फा कॉलेज की खिलाड़ियों ने जश्न भी बनाया। कप्तान हाइका और दीगर खिलाड़ियों ने कहा कि जीतने की बेहद खुशी है। कॉलेज की मैनेजमेंट और कोचेज ने भी भरपूर सपोर्ट किया। बहुत खुशी है। लास्ट ईयर की ASF में हम नहीं जीत पाए थे, तो 1 साल से हमारा यही एक ड्रीम था कि ASF इस दफ़ा जीतना है। मेन पूरा साल हम इसी चीज़ पे वर्क कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह जीत गए हम। बहुत खुशी है। इट वाज अ वेरी एंथुसियास्टिक मैच, पूरा टूर्नामेंट ही एंथुसियाज्म से भरा हुआ था और हम लोग जीते फाइनल। मैनेजमेंट सुपर्ब थी और जिन्होंने मैनेज किया है, हैट्स ऑफ टू देम, बिकॉज़ इतना बड़ा टूर्नामेंट मैनेज करना आसान नहीं होता और हर कोई नहीं कर सकता। सेडर कॉलेज की खिलाड़ियों का कहना था कि हमने खूब एंजॉय करके खेला। कोशिश है अगले सीजन में फाइनल जीतें। हम लास्ट ईयर भी अल्फा स्पोर्ट्स फेस्ट में आए थे एंड अकोमोडेशन एवरीथिंग इज़ परफेक्टली, हमें अच्छा लगता है अल्फा स्पोर्ट्स। लास्ट टाइम भी हम आए थे, वाज अमेजिंग, वाज रियली फन एंड टफ कंपटीशन ऑब्वियसली बहुत है, बिकॉज हर टीम प्रैक्टिस करके आती है, मेहनत करके आती है, बट इट वाज वेरी टफ कंपटीशन एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माई टीम कि हम लोग 2nd पोजीशन पे आए। इट्स ओके, हम हार गए फाइनल्स, नॉट द लास्ट टूर्नामेंट, बट आई एम रियली प्राउड ऑफ माई। अल्फा स्पोर्ट्स फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब में फातेह और रनर टीम को इनाम दिए जाएंगे। कैमरामैन गुलफाम के साथ मोहम्मद हम्माद, C21। पंजाब के सुहेल अदनान ने दूसरी कौमी रैंकिंग अंडर 13 स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में एमबिन आतिफ को शिकस्त दी। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल। जी, मैं सिर्फ PSF जहांगीर खान स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूँ, जहाँ पर मुख्तलिफ इवेंट जारी हैं दूसरे टेक्सास चिकन रैंकिंग टूर्नामेंट के हवाले से, और ज़बरदस्त फाइटिंग आज हुई एक स्क्वॉश में और फातेह बने हैं। कैसा रहा मैच और कहाँ से आए थे आप खेलने? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुहेल अदनान है, पंजाब से आया हूँ और माशाल्लाह मैं आज पहली बार ही फाइनल जीता हूँ और क्या कहते हैं कराची में टूर्नामेंट हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। टेक्सास चिकन 2nd बार ही हो रहा है और मैं पंजाब स्क्वॉश का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अपने पेरेंट्स कोच शाह सलीम का जो मेरे ऊपर सब कुछ करता है। कितनी तैयारी की थी इस इवेंट में आने से पहले? अभी कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्या है टारगेट ड्रीम? आगे जाकर तो बस जहांगीर से नाम ऊपर करना
और मेहनत तो जिसको कहते हैं ना वो कह नहीं सकते, उतने ही की थी। नसीम भाई, किस तरह कामयाबी देख रहे हैं इस बच्चे की? माशाल्लाह इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और ये अभी फाइनल विन किया है इसने पंजाबी के बच्चे से। इस वक्त अंडर 13 के दोनों पंजाब के ही लड़के फाइनल में पहुँचे हैं और ये बहुत अच्छा इसने परफॉर्म किया है। बहुत टैलेंटेड बच्चा है, इंशाल्लाह ये बड़ा नाम रोशन करेगा। हमारे साथ एक और बच्चा ही मौजूद है। कैसा रहा मैच? क्या हुई गलती कहाँ हुई, क्या क्यों हारे आज? गलती बस मेरे भागने की है। मेरा हाथ बहुत अच्छा है और बस भागने की गलती है, वो इंशाल्लाह मैं अपनी कमज़ोरी दूर करूँगा और इंशाल्लाह दोबारा फाइनल जीतूँगा। सुना आपने कि दोनों बच्चे आज फाइनल खेलने और बड़े खुश हैं कि हार जीत से क़तई नज़र इन्होंने मुकाबला किया दोनों बच्चों ने, और इनकी ख्वाहिश है कि अच्छा खेलें और मुस्तक़बिल में इस तरह के इवेंट के फाइनल में पहुँचें और अपने इदारे का, अपने शहर का अपना नाम रोशन करें। जी, शामिल करें कारोबारी खबरें और आपको बताएं कि डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 10 पैसे महंगा हो गया 286 रुपये 39 पैसे पर पहुंच गया। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में। डॉलर की उड़ान, दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज का दबाव, रुपया कमजोर और डॉलर तगड़ा। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 1 रुपये 10 पैसे महंगा होकर 286 रुपए से भी तजावज कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपए 29 पैसे से बढ़कर 286 रुपए 39 पैसे पर बंद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 16 अक्टूबर से अब तक इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 9 रुपए 56 पैसे महंगा हो चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 287 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया है। फॉरेक्स एसोसिएशन सदर मलिक बुस्तान का कहना है कि बरामदात और तरसीलात ज़र बेहतर हुई है, साथ ही दरामदी बिल की तलब पर रुपए पर दबाव है। ये IMF का वक्त है जो कि 7 अरब 710 मिलियन डॉलर जो पाकिस्तान को मिलने हैं, और ये पहले रिव्यू अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो 6 अरब 3 करोड़ डॉलर जो है वो हमें मिलेंगे वर्ल्ड बैंक, एशिया बैंक, इस्लामी बैंक से, और बाकी ममालिक से भी फंड आना शुरू हो जाएंगे। वो पाकिस्तान के जो ये फंड आएंगे आप देखें डॉलर का रेट तेजी से गिरेगा। डॉलर के साथ ओपन मार्केट में यूरो 1 रुपए महंगा होकर 307 रुपए और बरतानी पाउंड 1 रुपए महंगा होकर 356 रुपए 50 पैसे का हो गया है। मार्ची धर्म 50 पैसे कमी से 80 रुपए 80 पैसे और सऊदी रियाल 10 पैसे कमी से 76 रुपए 90 पैसे का हो गया है। अशरफ खान, सिटी 21। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। निगरान सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत यूनुस ढाका ने कहा कि पाकिस्तान में वसाइल की कोई कमी नहीं है, असल मसला पैदावारी सलाहियतों का है। कारोबारी तरीक़ों में जिद्दत लाने की ज़रूरत है। आयशा आफरीन की रिपोर्ट। कराची में कायम इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में बिजनेस मैनेजमेंट और पायदारी पर बैनुल-अक़वामी 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। शुरका को मौजूदा दौर में कारोबारी निज़ाम के मुख्तलिफ पहलुओं और पायदारी निज़ाम के हवाले से आगाह किया गया। मेहमान खुसूसी निगरान सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत यूनुस ढाका बोले कि मुल्क में मईशत की बेहतरी के लिए हमें सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। पाकिस्तान के पास बहुत से वसाइल मौजूद हैं, असल मसला उन्हें काम में लाना है। पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान में, लेकिन बात यह है कि उसकी तरफ राग़िब करना लोगों को, उसके लिए ज़रूरी है कि एक लॉन्ग टर्म प्लान हो और एक सस्टेनेबिलिटी की यकीन हो लोगों को कि ये कंटिन्यूटी होगी। शुरोका का कहना था कि हमें तलबा में अमली सलाहियतें पैदा करने की ज़रूरत है ताकि वो अपनी तख्लीकी सलाहियतों को काम में लाएं। ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे जो है गैप मिनिमाइज़ हो जाए और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को ही इंडस्ट्री एक्सपोजर हो। सिर्फ कैप्स्टोन कराना, सिर्फ एक फाइनल ईयर FYP कराने से बच्चे के अंदर एक्सपीरियंस नहीं आता। फिर जब इतने सारे हम जॉब सीकर्स प्रोड्यूस कर देते हैं और इतनी हमारे पास इंडस्ट्रीज़ नहीं होती हैं, इतनी हमारे पास जॉब्स नहीं होती हैं, तो बच्चा फिर जो है डीमोटिवेशन की तरफ जाता है। तकरीब में इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की सीनियर लीडरशिप, फैकल्टी मेंबरान और तलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी, जबकि कुछ मुल्की और गैर मुल्की जामियात के प्रोफेसर्स ने तकरीब में ऑनलाइन शिरकत की। कैमरामैन जहांगीर के साथ आयशा आफरीन, सिटी 21। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, 12 माह मुसलसल टेक्सटाइल की बरामदात में कमी के बाद इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की मईशत राइट ट्रैक पर, सनअतों पर खुशगवार असरात, टेक्सटाइल की बढ़ने लगी बरामदात। 12 माह बाद टेक्सटाइल की बरामदात में इजाफा हो गया। नेशनल बिजनेस ग्रुप चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन ने कहा कि अक्टूबर 2022 के मुकाबले अक्टूबर 23 में टेक्सटाइल की बरामदात 5.10% इजाफा हुआ। मियां जाहिद हुसैन ने कहा कि वजीर तिजारत गौहर एजाज से इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। गौहर एजाज ने बरामदात बढ़ाने के लिए किए जाने वाले इकदाम की यकीन दहानी कराई। जी, बहुत अच्छी खबर है कि 5% का इसमें इंक्रीज हुआ है और 12 महीने के बाद, और मैं समझता हूँ कि आइंदा इसमें मजीद इंक्रीज की भी हमें तवक्को रखनी चाहिए। चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप ने कहा कि स्मगलर्स हुंडी हवाला के गैर कानूनी कारोबार
कारोबार पर क्रैकडाउन के फवाइद हो रहे हैं, मगर अब गैस की कीमत में दुगना इजाफे का जो फैसला किया है उसके मनफी असरात हो सकते हैं। हमने जो गैस की कीमतें इंक्रीज़ की हैं तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा, तो देखना यह है कि उसको गवर्नमेंट किस तरीके से कंट्रोल करती है। अच्छा, मियां जाहिद हुसैन ने कहा कि इंडस्ट्री की पैदावारी लागत बढ़ने से कैसे खरीदार को माल फरोख्त कर सकेंगे। मौजूदा 22% शरह सूद का रेट बहुत ज्यादा है, इसमें कमी होनी चाहिए। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। अब आपको बताएं कि समाजी रवैये, असरी सियासत और रोज़मर्रा मसाइल जैसे अहम मौजू पर कराची में आर्ट नुमाइश सज गई। मजीद रिपोर्ट करेंगे राहिल बेग। असरे हाजिर के मसाइल को उजागर करने का मुनफरिद अंदाज, मसाइल ब्रश और रंगों से कैनवस पर बिखेर दिए। मुकामी आर्ट गैलरी में फैसलाबाद और कराची के मुसव्विर के तैयार करदा फनपारों की नुमाइश दी फैंटेसी के नाम से सज गई। फैसलाबाद के मुसव्विर असद हुसैन ने हालात हाजरा और रोजमर्रा जिंदगी में होने वाले मसाइल को रंगों में ढालकर कैनवस की जीनत बनाकर समाजी रवैयों की अक्कासी की। काम के अंदर जो चीज़ें हैं वो सेम इश्यूज़ हैं जो अभी महंगाई के लिहाज से हम जिन जिन फेसेस से गुज़र रहे हैं, तो वो इमेजिनरी हम उनके हेड पे है, तो एज ए जो बर्डन फील कर रही है पूरी जनरेशन, और इन इश्यूज़ को लेके रोज़ मीडिया के थ्रू या पब्लिकली जो साउंड्स क्रिएट हो रहे हैं ये उसके ऊपर है। कराची से ताल्लुक रखने वाले मुसव्विर नुमान सदीकी ने भी असरी सियासत मसाइल के तनाजुर में तंज को रंग की मदद से कैनवस पर सजाया, जिसे हाज़रीन की जानिब से खूब सराहा गया। इस तरह की एग्जीबिशंस बहुत ज़रूरी होती हैं नए आर्टिस्टों के लिए, ताकि वो उनको पता हो कि आगे उन्होंने भी फील्ड में जाकर किस तरह से काम करना है, अपनी एग्जीक्यूशन कैसे करनी है काम की, तो ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस तरह की एग्जीबिशन ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि वो आपका एटमॉस्फेयर चेंज करती हैं, आपकी थिंकिंग चेंज करती हैं, और ऑब्वियसली आपको एक नए विजुअल्स, एक नई फॉर्म पता चलती है, ठीक है, कि आर्टिस्ट जो है वो इन चीज़ों को कितना डीपली देख रहा है और उनको किस तरह परसीव कर रहा है, ठीक है। फन मुसव्विरी से दिलचस्पी रखने और इस फन में नए आने वालों ने आर्ट नुमाइश को ताज़ा हवा का झोंका और हौसलामंद इकदाम करार दिया। कैमरामैन शहरियार अली के साथ राहिल बेग, सिटी 21। कराची आर्ट्स काउंसिल में सीखो सिखाओ पाकिस्तान के उन्वान से फेस्टिवल का आगाज हो गया। सभा परवेज की रिपोर्ट देखिए। आर्ट्स काउंसिल में बच्चों के दिलचस्प इवेंट का इनेकाद। स्कूल के बच्चों की खूबसूरत परफॉर्मेंस, पुतली तमाशे, कहानियां और इल्म व आगही के मुख्तलिफ सेशंस के साथ पाकिस्तान लर्निंग फेस्टिवल शुरू हो गया। निगरान वज़ीर तालीम सिंध राना हुसैन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मिस राना हुसैन ने तकरीब में मौजूद तलबा और तालिबात को कहानी भी सुनाई। मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चे फेस्टिवल से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। दी रोज इस्लामिक स्कूल के बच्चों ने कल्चर के हवाले से टैबलो पेश किया। हम लोग यहाँ पर टैबलो करने आए थे, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया और बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई। सानू इत्थे आके बड़ा मज़ा आया, असी इत्थे आके बड़ा खुश हुए। कराची आर्ट्स काउंसिल में जारी फेस्टिवल 2 रोज तक अपनी रानाइयाँ बिखेरता रहेगा। कैमरामैन शाहजेब के साथ सबा परवेज, सिटी 21। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त